कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें यूपीएससी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम भी संपन्न हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम सही रहा होगा, अच्छा रहा होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपका एग्जाम कैसा रहा। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि अब मैं एग्जाम नहीं देता बच्चों, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता। पढ़ाना भी है, ऑफिस का काम भी होता है, इसके अलावा कभी कभी पेपर्स वगैरह भी देखने होते हैं, तो कई चीज़ें होती है। ठीक है, तो खुद के लिए पढ़ना और दूसरों को पढ़ाने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम खुद के लिए पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रिटेन रखनी पड़ती है, माइंड पे रखना पड़ता है, और एक नहीं मल्टीपल सब्जेक्ट्स। लेकिन पढ़ाने में क्या है, जैसे टॉपिक प्रिपेयर किया, आप लोगों को समझाया और समझाने के बाद उसको भूल गया। होता रियलिटी तो ये है ना, जैसे आज मैं उत्तराखंड का कोई टॉपिक पढ़ाऊँ, कल मैं कोई और पढ़ाऊंगा, तो मुझे इसको याद करने की जरूरत नहीं है जो मैंने आज पढ़ाया था। और ये होता ही ऐसा है जो पढ़ाते हैं। तो अब मैं नहीं देता बच्चों एग्जाम। ठीक है, अब कई कह देंगे कि ये भी सोच रहे होंगे सर ने पक्का दिया होगा, झूठ बोल रहे हैं। आजकल तो यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो नेम वाइज आपका रिजल्ट आ जाता है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं देता हूं, मैं नहीं दिया एग्जाम। ठीक है, दूसरा, मैंने आपका पेपर देखा था बच्चों, वो पेपर जो जीएस का पेपर था वो तो ठीक था। मतलब उसको बहुत हल्का भी नहीं कहेंगे या बहुत हार्ड भी नहीं कहेंगे, कि एवरेज पेपर था, वो ठीक ठाक पेपर आया था। जो सेकंड पेपर था वो काफ़ी मतलब बच्चों को परेशान कर गया। यानी आप लोगों में से कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए, पहले मुझे लगा था कि नॉर्मल रहा होगा सेकंड पेपर तो, बट जब मैंने खुद भी उसको देखा, वास्तव में वो पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड का बनाया था, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का बनाया था। वो इतना आसान नहीं था, और उस पेपर की वजह से आपके पहले पेपर की कट ऑफ, यानी जो आपका पीसीएस प्रीलिम्स का कट ऑफ है, उस पर प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है, कंफर्म मान के चलिए। क्यों? क्योंकि मैं ही क्या, कई ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था सेकंड पेपर जो कि क्वालिफाइंग है पिछले बार और उससे पहले के जो यूपीएससी ने सीसेट के पेपर कराए हैं वो बहुत बेसिक ही कराए थे, ऐसा टफ पूछा नहीं था। लेकिन इस बार जो है क्वालिफाई करने के लिए उसमें जो पेपर का उसने सेकंड पेपर का स्टैंडर्ड रखा वो काफ़ी मतलब अपने आप में बेहतर लेवल का, यानी हार्ड भी कह सकते हैं एक हिसाब से। यानी आप हार्ड की ओर ही झुक रहा है वो, इजी या मीडियम की ओर नहीं है, वो झुक हार्ड की ओर है। हालांकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा सा जिसको थोड़ा मैथ्स रीजनिंग वगैरह ये इंग्लिश वगैरह आती है, समझ आती है, तो क्वालिफाई तो कर जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे इसमें देख लेना ऐसे निकलेंगे जिसका पहले पेपर में 100 से प्लस का स्कोर होगा और मे बी वो सेकंड पेपर क्वालिफाई ना कर पा रहे हो। ये होगा, देखना आप लोग जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप दोनों पेपर देखना, आपको बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे जिसका पहले पेपर का स्कोर 100, 105, 107 मार्क्स होगा और सेकंड पेपर का स्कोर उसका क्वालिफाइंग से नीचे भी होगा। तो ये चीज़ भी आपकी कट ऑफ को प्रभावित करने जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप पहले पेपर और सेकंड पेपर दोनों का एनालिसिस करते हैं तो उस सेकंड पेपर की वजह से जो कट ऑफ है उससे ±2 मार्क्स, यानी -2 से 3 नंबर तो बैक आनी ही है। यानी सीसेट का अगर पेपर नॉर्मल बनता, जैसा हम मान के चल रहे थे कि एवरेज पेपर नॉर्मल मीडियम ही बनाएगा या हल्का फुल्का बनाएगा क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ आपकी चली जाती, जो वर्तमान में रहेगी उससे +3 नंबर, देख लेना आप। और जो अब कट ऑफ रहेगी इस सीसेट के पेपर के से -3 नंबर, यानी अगर पहले 100 जाती है वो 97 में अटकने वाली। क्यों? उसमें कुछ बच्चे ऐसे होने वाले हैं, देख लेना आप, जो सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहला पेपर उनका बहुत अच्छा खासा स्कोर होगा और जब इसका रिजल्ट आएगा चेक करना आप, कट ऑफ से वो ऊपर होंगे पहले पेपर में, लेकिन सेकंड पेपर में उनको क्वालिफाई करने में मुश्किल आई हुई है। ये सच्चाई है। ठीक है, मानो ना मानो, अब लेकिन कोई बोलता नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा हो ही जाता है, हेजिटेशन हो ही जाती है। क्वालिफाई करना पेपर इतना अपने आप पर नॉर्मल चीज़ें रहती नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए, जो कट ऑफ का अनुमान है, जो अधिकांश लोगों ने आपने बनाया भी होगा, चेक भी किया होगा, पेपर भी आपने देखा होगा, चूंकि पीसीएस का पेपर है बच्चों। दूसरी चीज, लगभग 52% लोग उस पेपर में अनुपस्थित थे, यानी 52% के आसपास देखा होगा आपने। 70-71 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया है, 78 हज़ार बच्चे के आसपास बच्चों ने पेपर नहीं दिया है। आपने चेक किया होगा, आयोग ने अपना डेटा रिलीज किया हुआ था कि कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया, कितनों ने फॉर्म भरा था, कितनों ने स्किप किया, सब चीजें आपने देखी होंगी। उसमें से सीसेट के पेपर ने कम से कम 5-7 हज़ार बच्चों का रिजल्ट खराब करना ही करना है। देख लेना आप, जिस दिन रिजल्ट आएगा 4-5-6 हज़ार, 5-7 हज़ार बच्चों का, क्योंकि एक दबाव के चक्कर में, यानी प्रेशर के चक्कर में उनका सीसेट वाला पेपर ये लगा था कि हमें क्वालिफाई ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, धक्का लग के ही भले पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहले पेपर का जो अनुमान है उसको देखते हुए, चूंकि आजकल क्या है, हम लोग जो कट ऑफ अनुमान यूपीएससी के पहले से करते आए हैं, चूंकि बच्चे वनडे एग्जाम की भी तैयारी बहुत करते हैं, कट ऑफ वो ऊपर पहुंचा देते हैं। लेकिन पीसीएस के पेपर में हर कोई प्रतिभाग नहीं करता है बच्चों, आपने नोट किया होगा। देखो, फॉर्म भरना अलग चीज
चीज़ है, उसके बाद एग्जाम में प्रतिभाग करना वो अलग चीज़ है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि 3-4 महीने में मेंस की तैयारी कैसे होगी, नहीं जाते एग्जाम में, छोड़ो यार एग्जाम स्किप कर दो। किसी का इधर से उधर सेंटर होता है, तो बहुत से चीज़ें होते हैं, बहुत समीकरण होते हैं। और चूंकि एग्जाम पीसीएस का है, पीसीएस पहले भरते भी थोड़ा सा फॉर्म फिल भी सब नहीं करते हैं, यानी जो आपके वनडे एग्जाम के बेसिस पे बहुत हाई कट ऑफ कर रहे थे वो लोग भी पेपर कम ही भरते हैं। जो पीसीएस मेंस का अपने आप में जिसको लगता है कि मैं अच्छे खासी तैयारी कर सकता हूँ, वही आपको पीसीएस मेंस में दिखेंगे। तो इस पेपर की कट ऑफ का जो मेरा अपना अनुमान है बच्चों, जहां तक मैं पहुंचा, जितना मैंने उसको पूरा देखा, उसको एनालिसिस करा, ये जो कट ऑफ है आपकी 96 के समथिंग रहने के अनुमान है, ±2 से 3। यानी आप मान के चले 96 97 से ऊपर ऊपर के अगर आप हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर देंगे। और ये थोड़ा सा कट ऑफ इसलिए भी नीचे आई है उसी सेट की वजह से, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड जो टेस्ट आपका था उसका पेपर थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से कुछ बच्चों के पहले पेपर में भी वो क्वालिफाई कर जाए, सेकंड पेपर में भी उनका थोड़ा सा क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया है वो आता है, नहीं आ पाता, कितने उन्होंने मार्क्स गेन किए, ये सब चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रुप जो 100+ है वो तो आंख बंद करके तैयारी कीजिए। 100+ वाला तो उसको तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए जो 100+ तैयारी करता है, ठीक है, इजिली वो तैयारी कीजिए। 95+ भी लगभग तैयारी कीजिए, 95+ भी लगभग तैयारी कीजिए, ठीक है। मेंस की आराम से तैयारी कीजिए, बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। अब आता है 95 से नीचे, यानी देखो ±2-3 लिखा है, यानी हो सकता है कि 93 में कट ऑफ अटक जाए, हो सकता है कि 94 में कट ऑफ अटक जाए, लेकिन मैं गारंटी के साथ या कुछ मतलब ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली कितनी जाएगी। मैं इतना बता सकता हूं कि 100+ से ऊपर जनरल बॉयज हमेशा आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी अब अलग अलग है, एससी भी है, एसटी भी है, महिलाएं भी हैं और अपने आप में दिव्यांगजन भी हैं। तो हर कैटेगरी आप अनुमान लगा लीजिए कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। अब बाई चांस एसटी महिला है कोई, ठीक है, अब एसटी महिला अगर हम कट ऑफ 95+ के आसपास मान रहे हैं तो 15-16 नंबर आप मतलब 10-12-13 नंबर आप नीचे आ सकते हैं, 82-83-84 में आपका नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड फीमेल अगर है वो 90 के समथिंग में उसका नंबर आ जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 88-89 के आसपास उसका नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो और कैटेगरी होती है जैसे एससी है, एससी की कट ऑफ भी लगभग 87-88 के समथिंग आ जानी चाहिए जितना मेरा अनुमान है। एसटी है बॉयज, उसमें भी लगभग 87-88 आ जाना चाहिए। ओबीसी लगभग 94-95 के समथिंग आ जाना चाहिए। ओबीसी महिला है जैसे 89-90 के समथिंग उनका भी आ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी कैटेगरी आप देख सकते हैं, इसके आधार पर आपका जो गैप रहता है वो कितना रहता है। हमेशा आप लोगों को थोड़ा सा अनुभव भी है। कट ऑफ अगर हम किसी एक पॉइंट को लेके चलते हैं कि समथिंग इसके आसपास जाएगी तो हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। लगभग ही मेरा अनुमान है। अब देखना, कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है बच्चों, ये लक्ष्मण रेखा नहीं है कि ये बोला तो यही कट ऑफ जाएगी, सर ने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर में किसका कैसा प्रदर्शन है ये सब आप लोग जानते हैं, मैं तो जानता नहीं। अब पता लगा बाहर का अच्छा हुआ, लास्ट में 88, 89, 90 मार्क्स में आप लोग अटक रहे हैं। खुद सोचिए, कई चीजें होती हैं, एक से ज्यादा फैक्टर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कितनी कट ऑफ जाती है ये तो एग्जैक्ट तब पता चलता है जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है फाइनल, ठीक है। एक अनुमान लगाया जाता है, जैसे सर्वे, अब इस बार के सर्वे देखा आपने लोकसभा इलेक्शन के, सारे सर्वे फेल हो गए थे, बोला कुछ निकला कुछ, हो सकता है कि ये भी गलत निकल जाए, क्योंकि ये पता नहीं रहता ना कि आप लोगों ने इंडिविजुअली तरीके से कैसा। हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि पेपर इस तरीके का है, हम एक अनुमान मान सकते हैं कि मैक्सिमम लड़कों ने कौन सा क्वेश्चन सही किया होगा, कौन सा गलत किया होगा, यही तो एक अनुमान है ना। अब हम कहते हैं कि ना इतनी जाएगी, इतनी थोड़ा ना जा सकती है। हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं अधिक, आप मैंने कितने बच्चों से लगभग पूछा होगा, 100 बच्चे, 50 बच्चे, 70 बच्चे, एक अपना देखा होगा पेपर, एक अनुमान लगाया होगा कि यार समथिंग इसके आसपास कट ऑफ रह सकती है। अब इससे 71,000 बच्चे पेपर देने वाले हैं, 70,000 तो रेंज में ही नहीं है, पता नहीं कौन है। अब हर किसी से बात तो हो नहीं सकती, भले ही वो सुन रहे हैं मुझे या जैसा भी है, अब हर किसी से पता तो नहीं किया जा सकता कि आपके कितने आ रहे हैं, आपके कितने आ रहे हैं। एक जस्ट पेपर को देखने के बाद, उस पेपर के स्टैंडर्ड को देखने के बाद, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि कौन सा क्वेश्चन हर किसी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, कौन से क्वेश्चन में मुश्किल क्रिएट हुई होगी, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही बार में बन जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत जिसने की होगी, जिसकी रीच ज्यादा होगी वो सॉल्व कर सकता है, नॉर्मल नहीं कर सकता। तो उसके आधार पे बच्चों कहीं ना कहीं इसके आसपास जो कट ऑफ है वो उत्तराखंड पीसीएस के जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इसके आसपास रहने की उम्मीद है। इसके अगर आसपास आप लोग हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आरओ मेंस वाले जो बच्चे हैं अगर वो इसके नीचे आ रहे हैं, जिसका आरओ मेंस है, उनसे मैं कहूंगा कि आरओ मेंस की तैयारी करना, ठीक है। दो नाव में पैर रखोगे तो फंस जाओगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 92-91 आ रहे हैं और लगे हो पीसीएस में, वहां आरओ भूल गए। एक नौकरी पहले कंफर्म कीजिए,
अगर आपके मार्क्स अच्छे अच्छे हैं, आप कंफर्ट जोन में आरओ के मेंस में आ चुके हो, तब तो आप इसके मेंस की ओर जाइए। अदरवाइज अगर आपका आरओ मेंस भी तैयार नहीं हुआ है और आप यहाँ से पीसीएस के पीछे भाग गए, भले ही आपके 105 नंबर क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को फंसाने के काम मत करना। दोनों में से एक चीज का कंफर्म होना आपका बहुत जरूरी है। और आरओ मेंस क्योंकि अक्टूबर में है आपका, और अक्टूबर तक आप बहुत अच्छे से इसकी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अनुमान है बच्चों, अनुमानित है। अब इसी के आसपास मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसके समथिंग अगर आप देखेंगे, पूरा पेपर अगर स्टडी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इसी के आसपास कट ऑफ में देख रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कम नहीं जाएगी, अदरवाइज कंफर्म नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा प्रीलिम्स के रिजल्ट का। ठीक है, प्रीलिम्स का रिजल्ट अगर वेट करते हो तो लगभग 2 महीने का समय चला जाएगा, यानी आपका जुलाई मिड, अगस्त मिड, सितंबर मिड, अक्टूबर नवंबर, उसके 2 महीने में मेंस के पेपर। अब देखते हैं कि क्या आयोग करा पाता है उस तारीख को या नहीं करा पाता, क्या इसकी कट ऑफ रहती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ आई होंगी। इसके आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हुए मेंस की तैयारी आप लोग कीजिए। जिन बच्चों ने इसके प्रीलिम्स में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सभी बच्चों को मेंस की यानी इसकी मुख्य परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। बेहतर तरीके से आप अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिनका किन्हीं कारणों से बहुत अच्छा पेपर नहीं गया है, वो वेट कीजिए, आपका लोअर पीसीएस आएगा, आपका एपीएस आ चुका है, आपके कई एग्जाम और होंगे, उनके पीछे लगे रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।